हर बड़ी कंपनी एक छोटे से सपने से शुरू होती है। ये सपना उस इंसान के दिल में होता है जो कुछ बदलना चाहता है। बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही टॉप पर पहुंच पाते हैं। उनकी जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन वे हार नहीं मानते। ये ऐसे ही एक ब्रांड की कहानी है, अग्रवाल ब्रांड। एक सिंपल आइडिया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स सबके लिए। ईमानदारी और कस्टमर का ट्रस्ट ही असली सीक्रेट है। बड़ी चीजें छोटे बिगिनिंग से शुरू होती हैं। आइए इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू करें। अग्रवाल ब्रांड किसी फैंसी ऑफिस में शुरू नहीं हुआ। ये एक छोटे से कमरे में एक बड़े सपने के साथ शुरू हुआ। फाउंडर मिस्टर अग्रवाल अमीर नहीं थे, बस डिटरमिन्ड थे। उन्होंने एक गैप देखा। बड़े ब्रांड्स महंगे थे, लोकल प्रोडक्ट्स अनरिलायबल थे। लोगों को क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच चुनना पड़ता था। मिस्टर अग्रवाल इसे बदलना चाहते थे। उनका मिशन, फेयर प्राइस पर ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स। उनका मानना था कि बिजनेस में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गोल सिर्फ बेचना नहीं था, बल्कि ईमानदारी और वैल्यू पर बेस्ट रिलेशनशिप बनाना था। कम पैसों के साथ उन्होंने परिवारों से बात करके उनकी जरूरतें समझकर शुरुआत की। लोग सिर्फ ब्रांड नेम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने से थक चुके थे। इससे उनका आइडिया कंफर्म हो गया। उनके जैसे ब्रांड की सच में जरूरत थी। उन्होंने वैल्यू फॉर मनी पर फोकस किया। अग्रवाल नाम इसीलिए चुना गया ताकि वह फैमिलियर और ट्रस्टवर्दी लगे। यह एक फैमिली नेम जैसा लगता था, न कि एक फेसलेस कॉर्पोरेशन। ब्रांड को पर्सनल और अप्रोचेबल फील कराने के लिए बनाया गया था। कस्टमर्स को ऐसा लगता था जैसे वे किसी ऐसे व्यक्ति से खरीद रहे हैं जिसे वे जानते हैं। ये पर्सनल कनेक्शन अग्रवाल ब्रांड का दिल बन गया। नींव ईंटों से नहीं, बल्कि ट्रस्ट के विजन से रखी गई थी। पहले दिन से ही ब्रांड की आइडेंटिटी रिलेटेबल होने के बारे में थी। इस तरह अग्रवाल ब्रांड ने खुद को अलग बनाया। एक बड़ा विजन, छोटे से शुरू होकर। बिजनेस शुरू करना एक खड़ी पहाड़ी चढ़ने जैसा है। अग्रवाल ब्रांड को शुरुआत में कई ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा। पहला चैलेंज, पैसा। फाउंडर के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल थी। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बड़ा एडवर्टाइजिंग बजट नहीं। हर रुपया सावधानी से खर्च करना पड़ता था। स्केल छोटा था और खर्चों को मैनेज करना रोजमर्रा का स्ट्रगल था। कंपटीशन बहुत था, हर जगह बड़े ब्रांड्स और अनगिनत लोकल सेलर्स। एक नए ब्रांड के लिए नोटिस होना मुश्किल था। शुरुआत से ट्रस्ट बनाना और भी मुश्किल था। लोग कुछ नया ट्राई करने में हिचकिचाते हैं। अग्रवाल ब्रांड को अपनी वर्थ साबित करनी थी, एक एक कस्टमर को। फाउंडर दुकान दुकान गए, रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने के लिए मनाते रहे। कई लोगों ने रिस्क के डर से मना कर दिया। ये लगातार रिजेक्शन का दौर था, लेकिन इन स्ट्रगल्स ने फाउंडर को और भी डिटरमिन्ड बना दिया। वह जानते थे कि सक्सेस पाने के लिए उन्हें अलग तरीके से सोचना होगा। जवाब, कस्टमर्स तक पहुंचने और उनका ट्रस्ट जीतने का एक स्मार्ट तरीका खोजना। इस तरह जर्नी जारी रही। अग्रवाल ब्रांड ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो नहीं कर सकता था। उन्होंने सक्सेस के लिए अपना रास्ता बनाया कि सीधे कस्टमर्स को बेचना, मिडिलमैन को हटाना। इससे कॉस्ट कम हुई और वे क्वालिटी से समझौता किए बिना अफोर्डेबल प्राइस ऑफर कर पाए। उनकी प्राइसिंग सिंपल थी, बड़े ब्रांड्स से कम, लोकल प्लेयर्स से बेहतर क्वालिटी। यह वैल्यू फॉर मनी अप्रोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए उन्होंने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स और लोकल एजेंट्स का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि किराना स्टोर्स और छोटी दुकानों पर फोकस किया। इस डीप मार्केट रीच ने उनके प्रोडक्ट्स को हर जगह एक्सेसिबल बना दिया। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स का मतलब डायरेक्ट फीडबैक भी था। टीम ने सुना, सीखा और जल्दी इंप्रूव किया। इस एजिलिटी ने उन्हें कंपटीशन से आगे रखा। बिजनेस मॉडल सिर्फ बेचने के बारे में नहीं, बल्कि सर्विस देने के बारे में था। हर डिसीजन कस्टमर को ध्यान में रखकर लिया गया था। इस तरह अग्रवाल ब्रांड तेजी से बढ़ा। एक अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, आपको लोगों से कनेक्ट करना होगा। अग्रवाल ब्रांड ने कस्टमर्स तक सीधे पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें बड़े एड बजट के बिना लोगों से बात करने दिया।
उन्होंने रिलेटेबल कंटेंट, कस्टमर स्टोरीज और बिहाइंड द सीन्स झलकियां शेयर की। इससे ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी की भावना बनी। कस्टमर्स अग्रवाल ब्रांड फैमिली का हिस्सा महसूस करते थे। सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट्स और ऑफर्स ने लोगों को एंगेज्ड रखा। ब्रांडिंग सिंपल और ईमानदार थी। क्लियर पैकेजिंग, कोई झूठे दावे नहीं। मैसेज, आपकी फैमिली के लिए अफोर्डेबल, ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग ने ब्रांड को यादगार बना दिया। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स को बड़े पैमाने पर शेयर किया गया, जिससे ट्रस्ट बना। रियल लोगों की रियल स्टोरीज एड्स से ज्यादा पावरफुल थी। नए कस्टमर्स ने दूसरों को ब्रांड पर ट्रस्ट करते देखा और इसे ट्राई करने के लिए कॉन्फिडेंट फील किया। ट्रस्ट के इस साइकिल ने ग्रोथ को बढ़ावा दिया। अग्रवाल ब्रांड एक ऐसा नाम बन गया जिस पर लोग विश्वास करते थे। अग्रवाल ब्रांड जानता था कि लोग एड्स से ज्यादा लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। बड़े सेलिब्रिटीज की जगह उन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, लोकल ब्लॉगर्स और कम्युनिटी लीडर्स के साथ पार्टनरशिप की। इन इन्फ्लुएंसर्स के लॉयल फॉलोअर्स थे जो उनकी रिकमेंडेशंस को सुनते थे। कंटेंट जेन्युइन था, प्रोडक्ट्स को डेली लाइफ में दिखाते हुए, सिर्फ एड्स नहीं। इस ऑथेंटिसिटी ने ब्रांड को रिलेटेबल और डिजायरेबल बनाया। ब्रांड ने रेफरल प्रोग्राम के साथ कस्टमर्स को एडवोकेट्स में भी बदला। खुश कस्टमर्स को नए कस्टमर्स लाने के लिए रिवॉर्ड्स मिलते थे। वर्ड ऑफ माउथ एक पावरफुल मार्केटिंग इंजन बन गया। स्पेशल ऑफर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स ने कस्टमर्स को एंगेज्ड रखा। बाय वन गेट वन फ्री जैसे प्रमोशंस ने लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए इनकरेज किया। रिपीट कस्टमर्स ने पॉइंट्स और डिस्काउंट्स कमाए। कस्टमर्स को वैल्यूड और एप्रिशिएटेड महसूस हुआ। लॉयल्टी को रिवॉर्ड मिला और ब्रांड और मजबूत हुआ। जैसे जैसे अग्रवाल ब्रांड बढ़ा, नए चैलेंजेस सामने आए। सप्लाई चेन को मैनेज करना मुश्किल हो गया। देरी और स्टॉक आउट्स ने कस्टमर्स को परेशान किया। सॉल्यूशन, डिसेंट्रलाइज करना। उन्होंने डिलीवरी को तेज करने के लिए रीजनल वेयरहाउसेस सेटअप किए। टेक्नोलॉजी ने डिमांड का अनुमान लगाने और इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद की। इससे सप्लाई चेन एफिशिएंट और रिलायबल हो गई। प्राइस कंपटीशन भी तेज हो गया क्योंकि राइवल्स ने उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी की। अग्रवाल ब्रांड ने ट्रस्ट और क्वालिटी पर फोकस करके प्राइस वॉर्स से बचा। मार्केटिंग ने सुपीरियर इंग्रेडिएंट्स और पॉजिटिव रिव्यूज को हाईलाइट किया। कस्टमर्स ने सीखा कि सबसे सस्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। ब्रांड की आइडेंटिटी, ट्रस्ट और वैल्यू खड़ी रही। लोगों ने सिर्फ कीमत के लिए नहीं बल्कि विश्वसनीयता के लिए अग्रवाल ब्रांड को चुना। कंसिस्टेंसी और ईमानदारी ने कस्टमर्स को लॉयल रखा। कंपनी ने अडॉप्ट किया और फाला फूला। चैलेंजेस ग्रोथ के अवसर बन गए। एक छोटे से कमरे से अग्रवाल ब्रांड एक जाना माना नाम बन गया है। इसके प्रोडक्ट्स कई राज्यों में हजारों स्टोर्स में मिलते हैं। ब्रांड की असली अचीवमेंट उसके कस्टमर्स का ट्रस्ट है। जो लोग अग्रवाल ब्रांड को ट्राई करते हैं वे आम तौर पर उसी के साथ बने रहते हैं। प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई है जो डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है, लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी का लक्ष्य नए मार्केट में एंटर करना और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट कस्टमर की जरूरतों पर फोकस करते हैं। विजन, एक लीडिंग नेशनल ब्रांड बनना। फाउंडर का मानना है कि प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट है, वैल्यू और ट्रस्ट बनाना ही असली गोल है। फ्यूचर फोकस हमेशा कस्टमर पर होता है। टेक्नोलॉजी बेहतर सर्विस और पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करने में मदद करेगी। वादा वही रहता है, एक ऐसा ब्रांड जिस पर लोग हमेशा भरोसा कर सकें। अग्रवाल ब्रांड की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस से बढ़कर है, यह इंस्पिरेशन है। सक्सेस पाने के लिए आपको पैसे या फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है वह है विजन, हार्ड वर्क और कस्टमर्स के प्रति कमिटमेंट। जर्नी स्ट्रगल्स से भरी होती है, लेकिन परसेवरेंस जीतता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी की है, अपना रास्ता खोजें, सिर्फ बड़े प्लेयर्स की कॉपी न करें। अग्रवाल ब्रांड ने एक नया गेम बनाया। डायरेक्ट सेल्स, अफोर्डेबल प्राइसिंग, डीप डिस्ट्रीब्यूशन। क्रिएटिवली सोचें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपना नीश बनाएं। सबसे ऊपर ट्रस्ट बनाएं, रियल वैल्यू दें, कस्टमर्स को सुने और उन्हें अपनी जर्नी का हिस्सा बनाएं। आपका ब्रांड वही है जो लोग आपके बारे में तब कहते हैं जब आप कमरे में नहीं होते। छोटे से शुरू करें, बड़ा सपना देखें और कभी उम्मीद न छोड़ें।
कस्टमर को हर चीज के सेंटर में रखें। सक्सेस एक जर्नी है। स्ट्रगल, स्ट्रेटेजी और ट्रस्ट आपको वहां तक पहुंचाएंगे।